आज है संडे, तो आज वीकली करंट अफेयर करेंगे। तो वीकली करंट अफेयर में फास्ट रिवीजन होता है। तो आज करेंगे हम एक सप्ताह का करंट अफेयर 9 तारीख से 15 तारीख के बीच वाला जो भी करंट अफेयर है इसको आज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और जिनको नोट करना है वो नोट कीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का कि भारत और चीन के बीच रणनीतिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत और चीन के बीच रणनीतिक बैठक जो है ये नई दिल्ली में किया गया है 10 फरवरी 2026 को। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर सीमा लगता है और भारत और चाइना के बीच जो भी कौन कौन सा राज्य लगाता है सीमा, तो एक केंद्र शासित प्रदेश लगाता है और 4 राज्य के सीमा लगता है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख आता है पहला, राज्य में आता है एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम आता है और चौथा अरुणाचल प्रदेश आता है। ये सब का क्या लगता है, सीमा लगता है। चाइना आया है तो चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। मुद्रा यहाँ रेनमिनबी चलता है। राष्ट्रपति यहाँ शी जिनपिंग है और 2025 में सीओ की बैठक चाइना में ही हुआ था और 2026 में इसका बैठक जो है ये कजाकिस्तान में होगा। ठीक है। उसके बाद अगला आता है इन सीटू हवाई अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो इन सीटू अभ्यास जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया है। इसका आयोजन जो है वो अंडमान निकोबार के पास हुआ है। उसके बाद में आगे और भी अभ्यास है तो इसको कर लेते हैं। जैसे खंजर अभ्यास जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। 2025 में इसका आयोजन किर्गिस्तान में हुआ था, ब्रह्मा संस्करण था। पासेक्स अभ्यास जो है भारत और यूके के बीच में होता है। 2025 में यह आयोजन उत्तर अरब सागर में हुआ था और ये नौसैनिक दोनों देशों के बीच नौसेना अभ्यास में भाग लेता है। इंदिरा अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच में हुआ है। 2025 में इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया गया है। अगला है बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। 2025 में इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया और ये 14वां संस्करण था 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र का। उसके बाद में अगला आता है कि WWF ने किस राज्य का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया है। तो ये गोवा का किया है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर होता है। ठीक है। गोवा का नया जिला कौन बना है, तो कुसावती बना है, ये तीसरा जिला है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये गोवा में किया गया है। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये गोवा में ही किया गया है। महाजय घर योजना कहाँ शुरू हुआ है, तो ये भी गोवा में हुआ है। इसलिए गोवा का क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगीतमय सड़क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो संगीतमय सड़क जो है ये मुंबई में किया गया है। इसका होता है कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से अगर गाड़ी चलाएंगे तो टायरों के बीच जो घर्षण होगा ना, उससे क्या होगा कि ध्वनि सुनाई देगा। उसका नाम है जय हो जो है ध्वनि गाना है, ये सुनाई पड़ेगा। ये AR रहमान का प्रसिद्ध गाना है, ये सुनाई देगा। अगला है पी रमैया का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था, तो ये पत्रकार थे। पी रमैया जो थे ये पत्रकार थे। उसके बाद में आगे और भी निधन है, इसको कर लेते हैं। जैसे प्रशांत तमांग का निधन हो गया, ये सिंगर थे। वैलेंटिनो गार्बानी इटली के थे, निधन हो गया, ये डिजाइनर थे। कार्तिंडा मेकानी इनका निधन हो गया, ये पर्यावरण थे, फेमस है, याद रखिएगा। रामदरस मिश्रा ये साहित्यकार थे, इनका भी निधन हो गया, ये भी फेमस है। उसके बाद में कुमुदनी लाथिया ये कथक नृत्यांगना थी, इनका भी निधन हो गया है, तो ये भी फेमस है। उसके बाद में अगला है कि पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये जो हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। इसकी अध्यक्षता जो है सुधाकर देहला ने किया है। और 2026 का थीम था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण करना। उसके बाद में ब्रिक्स आता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुआ था, पहली बैठक 2009 में और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जो है ये बैठक में भाग लिया था और 2011 में ब्रिक्स का देश बन गया था। तो ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिम ओनील ने किया था। पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, याकेटेरिनबर्ग रूस में हुआ था। उसके बाद 2010 में अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था और 2011 में सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ब्राज़ील जो है इसमें ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका इसका देश है, सदस्य देश है। और नया देश जो शामिल हुआ इंडोनेशिया 11वां देश है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो ये आदित्य पांडे बने हैं जो 17 वर्ष के हैं। आदित्य पांडे हैं जो सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं।
एनालॉग मतलब होता है कि जो अंतरिक्ष में जो यात्री जाता है वो जो काम करता है ना उसी के जैसा हो जो यहाँ पर मतलब किया जाता है धरती पर, मतलब उसी टाइप से सब चीज़ किया जाता है, उसी को उसको हम बोलते हैं एनालॉग। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये जो है शिखर धवन को बनाया गया है। ये क्रिकेटर है और शुरुआत जो है इसका होगा 13 फरवरी 2026 से शुरुआत होगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? शिखर धवन, दिल्ली खेल महाकुंभ का। आगे आता है T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है। EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग के भारतीय एम्बेसडर कौन है? तो संजू सैमसन। विकसित भारत का बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला है। उसके बाद अगला आता है हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। अपोमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो PV सिंधु है। अगला क्वेश्चन आता है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ए ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन, ये नामक पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है? तो ये लिखा है नवीन कुंदू ने लिखा है। किसने लिखा है? तो नवीन कुंदू ने लिखा है। ये पुस्तक है, ये 2047 तक जो है भारत का 1 ट्रिलियन पर्यटन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए इसमें जो है रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है कि भारत 2047 तक पर्यटन के मामले में $1 ट्रिलियन कैसे इनकम होगा भारत को, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अगला आता है जलियांवाला बाग की कराहें, ये किसने लिखा है? ये किताब पुस्तक है, इसका लेखक है राजमंती मान। अगला आता है एबव द बियॉन्ड, एबव द बियॉन्ड पुस्तक के लेखक है शिव कुमार मोहन का। अगला आता है डिफरेंस बट नो लेस, इसका अनुपम खैर ने लिखा है। उसके बाद में अगला आता है मदर मैरी कम्स टू मी, ये लिखा है अरुंधति रॉय। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसका लेखक है शिखर धवन। अगला है भारत ने किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो भारत ने जो है अभी सेशेल्स के लिए जो है $175 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है ये विशेष आर्थिक पैकेज दिया है। इसमें जो है $125 मिलियन जो होगा ये लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC के लिए होगा और $50 मिलियन जो होगा ये अनुदान सहायता होगा। उसके बाद सेशेल्स आता है, सेशेल की राजधानी विक्टोरिया है और ये इसका मुद्रा जो है ये रुपया है और ये विक्टोरिया जो माहे द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रपति यहाँ के है पैट्रिक हार्मिनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे लंबा जंगली सर्प अजगर मिला है? तो ये इंडोनेशिया में मिला है, लगभग 7.22 मीटर है, लंबा है। ये जो है आधिकारिक रूप से है, पर ये और लंबा होने की संभावना है कि और लंबा होगा, पर ये आधिकारिक तौर पर जो है इतना ही बताया गया है। मादा रेटिकुलेटेड अजगर इंडोनेशिया के जो है ये सुलावेसी द्वीप से प्राप्त हुआ है। सिटी यूनियन बैंक का MD एंड CEO कौन बना है? तो ये बना है R विजय आनंद। कौन बने हैं? R विजय आनंद बने हैं और ये लगभग 3 वर्षों तक अब ये पद पर रहेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है सिटी बैंक यूनियन बैंक जो है इसकी स्थापना 1904 में हुआ था और हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। इसका MD और CEO है R विजय आनंद। उसके बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD कौन है? तो कल्याण कुमार है। उसके बाद में इंडियन बैंक के CEO कौन है? तो विनोद कुमार है। SBI के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है लाखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो लाखपति बिटिया योजना जो है ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। यहाँ के जो CM है रेखा गुप्ता, इन्होंने शुरू किया 1 अप्रैल से, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसके तहत प्रत्येक घर में जो 2 बेटियां हैं वो शिक्षा के लिए उनको जो है 56,000 रुपये तक राशि प्रदान किया जाएगा और जो BA में पढ़ रही है उनको 1 लाख रुपये तक दिया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार अब राष्ट्रीय गीत कितनी देर तक बजेगी? तो केंद्र सरकार अनुसार जो है राष्ट्रीय गीत जो है ये 190 सेकंड तक बजेगी, लगभग 3 मिनट 10 सेकंड तक बजेगी। और कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा और वो भी राष्ट्रीय गीत जो है इसका जो है 6 संस्करण है, 6 को गाया जाएगा, मतलब 6 छोटा छोटा श्लोक है, 6 श्लोक है, 6 को गाया जाएगा और 3 मिनट 10 सेकंड तक इसको गाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत है ये भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम है और इनको सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में इसको लिखा था और कलकत्ता अधिवेशन 1896 में इसको सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था और 24 जनवरी 1950 को इसको भारतीय संविधान का दर्जा दिया गया और इसे अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के AI निर्मित डीप फेक सामग्री को कितने समय के अंदर हटाना होगा? तो ये 3 घंटा के अंदर आपको हटाना होगा। जो भी AI से बनाएंगे आप गलत सामग्री को पेश करेंगे
तब उसको 3 घंटा के अंदर हटाना पड़ेगा। अगर सरकार उसको गलत साबित कर दिया तो उसको हटाना पड़ेगा और ये 20 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थता दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन किए गए हैं और इसी के तहत इसको है जो बना के लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन, ये इसका नाम क्या है, मिलन है। ये 2026 में का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो ये जो है 2026 में जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है और ये 13वां संस्करण था। ये भारतीय जो नौसेना है इसी ये आयोजित करता है और इसमें जो है बहुपक्षीय है, मतलब बहुत सारे देशों के नौसेना जो है इसमें भाग लेते हैं। इसका थीम था सौहार्द, सहयोग और सहभागिता। अगला क्वेश्चन आता है कि इस अभ्यास में जो है ये रूस, अफ्रीका, अमेरिका ये सब जैसे देश शामिल हुए हैं। उसके बाद में अगला आता है कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच में होता है। 2025 में 5वां संस्करण था। अगला है अजय बॉरियर अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। ये 2025 में 8वां संस्करण था। उसके बाद मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। 2025 में 14वां संस्करण था। अगला है मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच है, जबकि मित्र जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। टाइगर क्लब है जो ये भारत और अमेरिका के बीच में पहला अभ्यास हुआ है 2025 में, इसलिए इसका पहला संस्करण था, याद रखिएगा। टाइगर क्लब भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अब भारत अमेरिका के बीच में और भी होता है, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, टाइगर ट्रम्प अभ्यास हो गया, टाइगर क्लब तो ये है ही। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक का हाल ही में रिपोर्ट आया है, इसमें भारत जो है 91 नंबर पर है 182 देशों में, और फर्स्ट स्थान पर डेनमार्क है, सेकेंड स्थान पर फिनलैंड है। ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ये सबसे निचला स्तर पर दक्षिणी सूडान और सोमालिया आया है। भारत 91 पर, भारत 2025 में 96 पर था, इस बार आया है 91 पर। 5 स्थान भारत का मतलब बढ़िया हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत जो है कितने स्थान पर आया है, 14वां स्थान पर आया है, जबकि फर्स्ट पर आया है बुर्किना फासो। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 आया है फर्स्ट क्वार्टर का, इसमें आया है भारत जो है 80 नंबर पर आया है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर। हुरून ग्लोबल इनकॉन सूचकांक 2025 में भारत जो है ये तीसरा नंबर पर आया है, शीर्ष पर है, यानी प्रथम स्थान पर अमेरिका है। उसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 176 नंबर पर आया है 180 देशों में, और जबकि एस्टोनिया है जो शीर्ष पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान बहुत खराब है। अगला है इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग के लिए चुना है। तो इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग के लिए चुना है, तो ये माउंस माउंटेन, क्या है, माउंस माउंटेन है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो माउंस माउंटेन जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है, इसको चुना है इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को लैंडिंग के लिए। और चंद्रयान 4 मिशन जो है ये 2028 में है जो है लॉन्च किया जाएगा, और इसमें लगभग 2,10,406 करोड़ रुपये का यह खर्च आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2026 में अंबाजी शक्ति कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो ये जो है गुजरात में किया गया है। 950 करोड़ रुपया इसमें खर्च आएगा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जो है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। ये कॉरिडोर जो है ये गब्बर और मानसरोवर को जोड़ेगा। जो भी पर्यटन मानसरोवर की यात्रा करेंगे उनको ये सुविधा मिलेगा, आने जाने में मतलब आसानी होगा। उसके बाद में क्या है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 में थीम था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, गणित और वित्त का समन्वय, महिलाओं और लड़कियों के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किसने किया है, तो ये शिवराज सिंह चौहान ने किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किया है। इसके तहत दालों को आयात से निर्यात बनाना और दलहन में आत्मनिर्भर मिशन को आगे बढ़ाना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद में लाल क्रांति जो है ये मांस टमाटर से संबंधित है, इससे संबंधित है विशाल तिवारी। गुलाब क्रांति जो है ये झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से है, इसका है शुरू किया था दुर्गेश नंद पटेल ने, है इनका जन्मदाता। उसके बाद फिर नीली क्रांति के कौन है, तो मछली उत्पादन से संबंधित है, इसका है अरुण कृष्णन। और भूरी क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है, इसमें है हीरा लाल चौधरी, इसका है निर्माता। आगे है
बडी स्क्वाड्रन क्या है? बडी स्क्वाड्रन अभ्यास जो है ये किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है। ये ओसान एयरबेस जो है दक्षिण कोरिया में, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। पहली बार ये 1991 में शुरू हुआ था। आगे है फ्रीडम एज अभ्यास जो है ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका और प्लस जापान के बीच में होता है। जा माता अभ्यास जो होता है भारत और जापान के बीच में। साइक्लोन अभ्यास होता है भारत और मिस्र के बीच में। आइकुबेरियन अभ्यास जो होता है भारत और मालदीव के बीच में होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे हम नेभा बोलते हैं, इसकी शुरुआत किसने किया है? तो इसकी शुरुआत जो है ओम बिरला ने किया है। ये है लोकसभा के अध्यक्ष है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। और ये लोकसभा स्पीकर है। ये लोकसभा स्पीकर जो होता है ये आर्टिकल 93 के तहत इसको ये होते हैं, बनाए जाते हैं, यानी इनकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन आता है, आगे आता है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सभी विधायक अपने हैंड हेल्ड डिवाइसेज पर कार्यसूची, प्रश्न पत्र और रिपोर्ट जैसे दस्तावेज प्राप्त करेंगे। मतलब कहने का मतलब है उनको एक डिवाइस दिया जाएगा, उन्हीं में अपना जो भी उनका रिपोर्ट है, प्रश्न है, जो भी उत्तर है वो उसी में लाएंगे लिख के, और उसी को देख के वो अपना बताएंगे कि हाँ क्या चीज़ हम लाए हैं, क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है, क्या इसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये सब लाएंगे। अब जो है कागज़, यहाँ पे कागज़ क्या हो जाएगा, मतलब पेपरलेस हो जाएगा, इसलिए अब डिवाइस में लाना होगा। बिहार विधान परिषद जो है ये यहाँ पे जो है कितना सीट है? तो 75 सीट है। और विधान परिषद जो है ये आर्टिकल 169 के तहत इसका गठन किया जाता है। और विधानसभा जो होता है इसमें 243 सीट है। और इसका विधानसभा जो है बिहार की विधानसभा के जो अध्यक्ष है ये है प्रेम कुमार। अगला क्वेश्चन होता है कि ई साक्ष्य ऐप गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। ई सेहत ऐप है जो जम्मू कश्मीर में। सचेत ऐप है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NIA ने किया है। और समीर 2.0 ऐप जो है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए आज रिवीजन है, रिवीजन में ऐसी फास्ट चलता है, बाकी दिन ठीक से करते हैं। आज रिवीजन के हैं तो रिवीजन में तेज़ पढ़ाते हैं, इसलिए कोई भी जो नया स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं ना सोचें कि ऐसे में कैसे याद करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है केरल की 100% ब्लाइंड जज कौन बनी है? तो ये थानिया नाथन सी बनी है। और भारत की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी थी ब्रह्मानंद शर्मा, ये 2013 में राजस्थान की है। और दुनिया की पहली 100% ब्लाइंड जज कौन बनी है? तो सर जॉन एंथोनी बॉल, ये UK की है। अगला आता है कि बायोफेज 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश किसे घोषित किया गया है? तो भारत को किया गया है। बायोफेज 2026 जो है ये इसका आयोजन जो है ये नूर्नबर्ग जर्मनी में किया गया है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा जैविक खाद्य व्यापार मेला है, इसमें भारत जो है ये सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। और भारत की तरफ से भारत का जो नेतृत्व कर रहा है ये पीडा के द्वारा किया जा रहा है। ये पीडा का फुल फॉर्म होता है इक्विलेटरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अगला आता है कि ब्रांड फाइनेंस 2026 का ग्लोबल हॉस्पिटल रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर भारत को कौन सा संस्थान जो है 6ठे स्थान पर आया है? तो ये जो है एम्स दिल्ली जो है 6ठे स्थान पर आया है, जबकि टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में है ये 13वें स्थान पर आया है। और दुनिया में जो है पहला स्थान पर यह है जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन, अमेरिका का है, ये प्रथम स्थान पर आया है हॉस्पिटलिटी में। उसके बाद में अगला आता है कि विश्व स्वास्थ्य एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया हुआ है? तो ये दुबई UAE में हुआ है। 9 से 12 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है। अगला आता है कि एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का कहाँ हुआ है? तो दुबई UAE में हुआ है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन जो है लंदन में किया गया है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन जो है नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये अमरावती में रखा गया है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इसका उद्देश्य है कि आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास को वैश्विक केंद्र बनाना, इसका है जो ये लक्ष्य रखा गया है। अगला आता है कि DRDO ने अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया है। अग्नि 3 जो है इसकी मारक क्षमता जो है 3000 से 3500 किलोमीटर है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला क्या है? मिसाइल है। DRDO इसका स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसका अध्यक्ष है समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। उसके बाद में अगला आता है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये 2019 से ये शुरुआत हुआ था।
और इसका 2026 में थीम है विश्व की दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर। इसका जो है ये फुल फॉर्म है, मतलब थीम है पल्सेज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस। उसके बाद में 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को विश्व में महिलाओं व बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु में 2 नैनो की सेमीकंडक्टर चिप को किसने लॉन्च किया है। तो 2 नैनोमीटर समझ रहे हैं, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -9 होता है। आप समझ रहे हैं 2 नैनोमीटर का मतलब कितना छोटा चिप है। और इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। इतना छोटा चिप है जो अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद में ये जो 2 नैनोमीटर का चिप है ये क्वालकॉम द्वारा बनाया गया है। क्वालकॉम एक कंपनी है, इसी के द्वारा बनाया जा रहा है और इस चिप में क्या होता है, सिलिकॉन पदार्थ से बनाई जाती है। साने तकाइची के नेतृत्व में जापान में संसदीय चुनाव हुआ जिसमें ये बहुत बड़ा जीत हासिल किया है, संसदीय चुनाव में जीत हासिल किया है। तो ये किस पार्टी के हैं, तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं साने तकाइची। ये अभी जापान के जो है ये पीएम है, प्रधानमंत्री हैं और इनके पार्टी जो है ये संसदीय चुनाव में बहुत बड़ा जीत हासिल किया है। तो ये लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी के है और इसकी स्थापना 1955 में हुआ था और पहली बार इतनी बड़ी मतलब जीत हासिल किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर है। मुद्रा यहाँ येन चलता है। भाषा जापानी है और प्रधानमंत्री है साने तकाइची। और यहाँ पे जो द्वीप है ये 4 गो द्वीप है जिसमें सबसे पहले होकाइडो द्वीप आता है, फिर होन्शु आता है, फिर शिकोकू आता है, फिर क्यूशु आता है, लेकिन सबसे बड़ा है जो होन्शु द्वीप है और ये पहला नंबर पर आता है सबसे बड़ा में। और होकाइडो है जो दूसरा नंबर पर आता है। लेकिन जब सीरियली ढंग से सरियाइएगा तो सबसे ऊपर में ये आता है होकाइडो, फिर दूसरा नंबर पर आता है होन्शु, तीसरा नंबर पर शिकोकू और फिर क्यूशु आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो भुवनेश्वर में किया गया है, उड़ीसा में। ये जो है ब्लैक स्वान समिट इंडिया जो है ये इसका जो मुख्य अतिथि है द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति भारत के हैं, ये मुख्य अतिथि थे और इसका उद्देश्य था कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और उड़ीसा सरकार और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क द्वारा इसको क्या किया गया है, भारत नेत्र पहल के तहत इसको शुरू किया गया है। अगला आता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा, तो ये अमेरिका में होगा, जबकि 2025 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ठीक है। उस पर अगला होता है G7 शिखर सम्मेलन जो है 2026 जो है ये फ्रांस में होगा और जबकि 2025 में जो है कनाडा में हुआ है। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है कि SCO शिखर सम्मेलन 2026 में किर्गिस्तान में होगा और जबकि ये 2026 में जो है ये चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था, चाइना में। उसके बाद में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 जो है ये होगा भारत में। इसके पहले जो हुआ था ब्रिक्स शिखर जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था शायद ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद में एशियान शिखर सम्मेलन 2026 फिलीपींस में होगा। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। उप विजेता बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश को हराकर अंडर-19 सैफ महिला चैंपियनशिप जीत लिया है। और ये मैच जो है नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। सैफ जो होता है इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसको कहा जाता है, यानी सैफ जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है, तो फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान पर है। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चाइना और भारत जो है चौथा नंबर पर आया है। 0.1346 इसका स्कोर है भारत का, 4 नंबर पर। उसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत जो 96 पर आया है, ये 2025 का है और 2026 में 91 पर आ गया है। उसके बाद में हंगर इंडेक्स में भारत जो है 102 नंबर पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत जो है 14 नंबर पर है। उसके बाद में आगे आता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत जो है ये जो है 15 नंबर पर है और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पर है। उसके बाद में आगे आता है कि सबको बीमा अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन बना है, तो ये जो है ये अलवर राजस्थान का बना है। ये 2047 तक रोड मैप के तहत जो है 100% कवरेज हासिल करेगा। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 पहल के तहत जो है 100% बीमा कवरेज करने वाला जो बना है
और पहला गांव जो बना था ये देसूला अलवरे के था, ये 2025 में बना था। 100% 100% प्राप्त हासिल करने वाला। उसके बाद में अगला आता है कि किसने प्रोजेक्ट बोल्ट पहल 2026 की घोषणा किया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसने प्रोजेक्ट बोल्ट पहल की शुरुआत किया है। क्योंकि ये जो इसमें जो होता है 12 अरब डॉलर की खर्च होगी इसमें, और इसके तहत कोबाल्ट हो गया, गैलियम हो गया, लिथियम हो गया, दुर्लभ पृथ्वी धातु जो है इस पर अभी चाइना का दबदबा है, पर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हम इसको खरीदेंगे और इसका एक जगह रखेंगे केंद्र बना के प्रोजेक्ट बॉल के तहत, और इस पर क्या करेंगे फिर वो दबदबा बनाएंगे कि मतलब वो जो चाहेंगे वो करेंगे। ये मतलब इसी के लिए जो है इसको मतलब चाइना से आगे बढ़ने के लिए जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ये बोल्ट पहल शुरू किया है। अगला है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी यानी FNTA के गठन के लिए किसके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो केंद्र सरकार एवं नागालैंड एवं ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO के द्वारा शुरू किया गया है। इस समझौते के तहत जो है पूर्वी नागालैंड के 6 जिले के लिए FNTA बनाई जाएगी। FNTA को 46 विषयों पर विधायी कार्यकारी वित्तीय शक्तियाँ हस्तांतरित की जाएगी। अगला आता है नागालैंड की स्थापना जो हुआ था 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राजधानी यहाँ के कोहिमा है, भाषा अंग्रेजी है, और CM है नेफ्यू रियो। सबसे बड़ा शहर दीमापुर है नागालैंड का, और राज्यपाल है ला गणेशन। अगला आता है कि किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। इस अंतरिक्ष केंद्र को प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवानी के तहत जो है ये किया गया है। और इस छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव और एस्ट्रोनॉट है जो शुभांशु शुक्ला, ये दोनों मिलकर इसका क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन आता है कि 16वें वित्त आयोग का सिफारिश के तहत केंद्रीय बजट 2026-27 में के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत घोषणा किया गया है। 41% की घोषणा किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता है। तो भारत ने जीता है। 411 रन बनाया था। उप विजेता इंग्लैंड रहा, 311 रन बनाया था इंग्लैंड। भारत पहले खेलते हुए 411 रन, और इंग्लैंड जो है सेकेंड टीम था, इसने खेला ये 311 रन बनाया। आयोजन इसका जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया गया था। 16 टीमों ने भाग लिया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वैभव सूर्यवंशी को मिला। इन्होंने जो है 80 गेंदों में 175 रन बनाया, 15 छक्का 15 चौका लगाया, और भारत को मतलब जीत हासिल हो गया। बस्तर पांडु महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। इस महोत्सव में 84 टीम के तहत जो है 700 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। वाटर शेड महोत्सव जो है ये नागालैंड में शुरू किया गया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। रौलाने महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और उन्मेषा महोत्सव जो है पटना बिहार में शुरू किया गया है। हथेई मिर्च महोत्सव जो है ये मणिपुर में शुरू किया गया है। उसके बाद अगला आता है कि पक्षी एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो पक्षी एटलस जो जारी करने वाला जो है ये दूसरा राज्य गोवा बना है, जबकि पहला राज्य केरल बना था। पक्षी एटलस जारी क्यों करता है? क्योंकि इसके तहत जो है पक्षी के विभिन्न प्रकार के जो है ये बदलाव जो हो रहा है उसको ट्रैक करना है। अब पक्षी की आबादी में क्या बदलाव हो रहा है, उसमें प्रजनन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके तहत जो है ये जारी किया जाता है कि इसकी जानकारी मिलेगा। अगला आता है कि भारत के किस बंदरगाह पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इसको लगाया गया है। तो भारत के जो है किस बंदरगाह पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। तो ये जो है BO चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण पर लगाया गया है। ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। पुराना नाम इसका था तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, अब हो गया है BO चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण। नामकरण जो है ये BO चिदम्बरनार के नाम पर यह रखा गया है। मर्मागोवा बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है ये कर्नाटक में है। कामराजार जो है तमिलनाडु में है। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार में है। कामराजार बहुत पूछता है। उसके बाद में अगला आता है कि कोच वंश के दरगाह राजाओं की विरासत को कौन सा राज्य पुनर्स्थापना और संरक्षण की घोषणा किया है। तो ये असम सरकार जो है इसकी घोषणा किया है कि जो भी कोच वंश से संबंधित जो भी विरासत स्थल है टूट गया है, फूट गया है, जो भी हुआ है उसको बनाएगा, पुनर्स्थापना करेगा और उसका संरक्षण करेगा।
कोच वंश जो था यह दरांग राज्य पर मध्यकालीन समय में शक्तिशाली राजवंश था और इस राज्य की स्थापना जो हुआ था बिस्वा सिंह के द्वारा किया गया था। तीव्र और बिजली की गति जैसे आक्रमण शैली के कारण इन्हें चिलाराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिलाराय कहा जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस एआई आधारित टूल की घोषणा किया गया है? तो ये भारत विस्तार टूल है जो इसके तहत जो है ये टूल को लॉन्च किया गया है। भारत विस्तार जो है टूल को लॉन्च किया गया है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और सहायता देने के लिए। ठीक है, इसमें 150 करोड़ आवंटित किया गया है। भारत विस्तार है ये क्या है? तो यह एक बहुभाषी प्लेटफॉर्म है और किसानों को उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी प्रदान करेगा। ये भारतीय विस्तार का होता है। अगला आता है कि स्पेन ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चा जो है इस पर स्पेन ने क्या किया है? पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी लगाया था और फ्रांस जो है ये 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाया है, पर अभी ये विधेयक सीनेट में वहाँ चल रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है। उसके बाद स्पेन की राजधानी मैड्रिड होता है, मुद्रा यहाँ यूरो चलता है और पीएम है पेड्रो सांचेज। अगला क्वेश्चन आता है कि फरवरी 2026 में डीआरडीओ ने 100 फीट फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में किया है। यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद करेगी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अध्यक्ष समीर बिकामत है। आदर्श वाक्य है बलस मूलम विज्ञानम। उसके बाद अगला आता है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई UAE में किया गया है। इसका थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना। क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसका जो था थीम था। यह सम्मेलन जो है AI, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य के शासन मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना था। इसका जो था ये लक्ष्य था। UAE आया है, इसकी राजधानी जो है संयुक्त अरब अमीरात, इसकी जो राजधानी है अबू धाबी में है। मुद्रा यहाँ दिरहम चलता है। भाषा यहाँ अरबी होता है और राष्ट्रपति जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान UAE के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह को दिया गया है? तो ये जो है पारादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा में है, इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। और दिल्ली में जो है सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदान किया है। यह सम्मान स्वच्छता, अस्थिरता और सामुदायिक भागीदारी में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? तो ग्लोबल टीचर प्राइज जो है ये रूबल नागी ने जीता है। किसने जीता है? रूबल नागी, ये जम्मू कश्मीर की है, इनको दिया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज जो है ये इसके तहत जो है $10 लाख लगभग 8.3 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और ये इसका आयोजन जो है दुबई UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजन हुआ था, उसी में ये जो है ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है। इसके तहत क्या होता है कि झुग्गी झोपड़ी के दीवारों को शैक्षिक भित्ति चित्रों में बदल दिया और लगभग 20,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को इसने जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। ये रूबल नागी जो है इसने किया कि जितना भी झुग्गी झोपड़ी है था सब के दीवार पर चित्र बना दिया था और उसके तहत लगभग 20,000 से अधिक महिला एवं बच्चों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वो लोग भी बनाने में मतलब सक्षम हुए, इसलिए इनको दिया गया पुरस्कार। अगला आता है महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, यानी RCB ने जीत लिया है। 4 विकेट पर 204 रन बनाए थे 20 ओवर में, जबकि उप विजेता दिल्ली कैपिटल जो है ये सबसे पहले खेली थी और 4 विकेट पर 203 रन बनाई थी 20 ओवर में। और दूसरी बार खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने RCB ने 204 रन बना दिए और जीत लिए 4 विकेट पर 20 ओवर में। महिला प्रीमियर लीग का ये चौथा संस्करण था। टाइटल स्पॉन्सर टाटा है और 2026 में इसका आयोजन नवी मुंबई और बड़ोदरा यानी फाइनल मैच जो है बड़ोदरा में खेला गया। विजेता टीम को 6 करोड़ रुपये दिया जाता है, उप विजेता टीम को 3 करोड़ रुपये दिया जाएगा। ऑरेंज कैप जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों को मिलता है, स्मृति बंधना को मिला है।
और पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों को मिलता है, ये सोफी डिवाइन को मिला है। सोफी डिवाइन है जो 17 विकेट लिए। अगला है नई दिल्ली में भारत और किसके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये खाड़ी सहयोग देश जो GCC है, ये जो है इनके तहत जो है दोनों के बीच में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के बीच में FTA पर समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। इस समझौते FTA में खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, पेट्रोकेमिकल्स, ICT क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा। आगे GCC की स्थापना जो हुआ था 25 मई 1981 को हुआ था। हेडक्वार्टर सऊदी अरब के रियाद में है। सदस्य देश 6 गो है इसमें, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान। उद्देश्य इसका था कि आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आता है, अमित शाह जो है गृह मंत्री है, इन्होंने भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया है। भारत टैक्सी जो सेवा है इसको जो शुरू किया है, इसके तहत ये जो भारत टैक्सी सेवा है ये राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। राइड हेलिंग करने का मतलब है कि पहले जैसे हम लोग कहीं जाना है तो ओला को करते थे या उबेर को करते थे या रैपिडो को हम लोग करते थे, मोबाइल से बुक करते थे, आता था हमको मतलब जहाँ जाना था वहाँ पहुँचाता था। तो इसमें क्या होता था कि जो भी ड्राइवर काम करता था उसको कम पैसा दिया जाता था और चार्ज भी ये ज़्यादा लेता था हम लोग से। अब है कि जो भारत टैक्सी सेवा जो है ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है। इसमें जो है जो ड्राइवर रहेगा उसको जो है अगर 100 रुपये का अगर इनकम हुआ तो उसमें 80 रुपया सीधे ड्राइवर के खाता में जाएगा और 20 रुपया जो है कंपनी रखेगा, क्योंकि संचालन और प्रबंधन के लिए उसमें जो खर्च आएगा उसके तहत 20 रुपया रखेगा। तो इसमें जो है ये ड्राइवर को ज़्यादा फायदा होगा और जनता को भी जो भी इसको बुक करेगा उसको कम पैसा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। अब ओला और उबेर और रैपिडो ये सब कंपनी पर क्या होगा, अब इसको अब दिक्कत हो जाएगा, ये सब अब कम चलेगा। अब भारत टैक्सी को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। यस बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो मुरलीधरन टोनसे को किया गया है नियुक्त। ये 3 साल तक अब इस पद पर रहेंगे, अगले 3 सालों तक। यस बैंक है, इसकी स्थापना 2003 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और 2004 से ये कार्य कर रहा है। SBI के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD है कल्याण कुमार। अगला आता है एल्डरली बजट। एल्डरली बजट जो है ये कौन सा राज्य पेश किया है? तो एल्डरली बजट जो है ये केरल राज्य ने पेश किया है। एल्डरली बजट का मतलब क्या होता है कि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो शुरू किया है, वरिष्ठ नागरिक यानी बूढ़े बुजुर्गों के लिए ये बजट शुरू किया है केरल सरकार। इसमें क्या होगा, केरल के वित्त मंत्री ने KN बालगोपाल है, इन्होंने क्या किया है कि राज्य का जो कुल बजट है उसके 19.07% जो है ये लगभग 46 जो है लाख 46,236.52 करोड़ की राशि बुजुर्गों के कल्याण, स्वास्थ्य, पेंशन, सिल्वर इकोनॉमी के लिए आवंटित किया गया है। और लगभग पूरे बजट का 19.7% का जो है ये बूढ़ों बुजुर्गों के लिए कर दिया है। अगला आता है कि विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो जो इटली में है यहाँ पे किया जाएगा। इसका आयोजन जो है हर 4 वर्ष में किया जाता है। शामिल उसमें 92 देश शामिल है। पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो सिमौनी फ्रांस में हुआ था 1924 में। और इसका आयोजन संस्था जो है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका आयोजन करता है, विंटर ओलंपिक 2026 गेम का। अगला क्वेश्चन आता है कि IIFCL का मुख्य निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित ऋषि को किया गया है, PR जयशंकर के स्थान लेंगे। IIFCL की स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, मुख्य निदेशक रोहित ऋषि हैं। यह जो है सड़क, ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह और शहरी विकास ऋण सहायता प्रदान करता है। भारतीय सेना और ITBP के बीच अग्नि परीक्षा अभ्यास संपन्न हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, संपन्न हुआ है। अगला आता है कि बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑरेंज इकोनॉमिक यानी ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा किया है। यह किससे संबंधित है? रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। ऑरेंज इकोनॉमिक क्या होता है कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है इसको, और इसमें वे गतिविधियां शामिल होते हैं जो मूल्य का स्रोत कोई वस्तु नहीं होता है बल्कि विचार, कल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता और बौद्धिक संपदा होती है। इसके अंतर्गत जो है फिल्म, संगीत, एनिमेशन, गेमिंग, डिजाइन, फैशन, डिजिटल कंटेंट, विज्ञापन और पब्लिशिंग आते हैं इसके तहत। WPL यानी प्रीमियर लीग जो है ये तो हो गया। अब आज का जो है करेंट अफेयर जो है रिवीजन वाला जो है ये समाप्त हो गया है।
आप लोग ये बताइएगा, आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि WPL महिला प्रीमियर लीग 2026 किसने जीता है, कौन सा टीम ने जीता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।